हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों का टीचर केमिस्ट्री टीचर आनंद मिश्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अणु संख्य गुण यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। अणु संख्य गुण क्या होता है ये आप लोगों को समझना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इनके नाम के बारे में जानते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो मैं हिंदी में बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, एक ही बार में बार बार आपको पता होना पड़े कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहला होता है इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद आपकी है दूसरी जो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपकी थर्ड वाली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाले तीन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ध्यान रखना है। और चौथी जो होती है वो बता रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि ये हिंदी में कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी में पहला होता है वाष्प का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक, किसका? विलयन का। क्वथनांक में यानी क्वथनांक का जो बॉइलिंग क्वथनांक होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तीसरा हिमांक में, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा हिमांक में। और चौथा परासरण व परासरणता। तो ये आपकी चार क्या हो गई? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या? तो ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, अणु संख्य गुण हैं क्या। तो यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर। समझ रहे हैं? मतलब यह गुण विलय के कणों की संख्या तथा विलयन के कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं।
तथा अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अब अणुसंख्य गुण जो होता है इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज which depend on the properties which depend on the number of ratio of number of particles of solution and solute is called colligative properties। यानी ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या विलयन के कुल कणों के रेशियो पर यानी अनुपात पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूले, तो ये ध्यान से आप लोग कॉपी और पेन से लेके बैठ जाएं और इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें एक एक करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये और आपको हमेशा काम देने वाले हैं। तो पहला वाला जो फॉर्मूला होता है वो आएगा RLVP का। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन M इंटू W। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इसको दूसरा उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या होता है? दूसरा वाला मैंने आपको बताया क्वथनांक का। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे करते हैं अपन? डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? KB इंटू 1000 इंटू W2 M2 इंटू W1। फिर तीसरा होता है हिमांक में अपनापन यानी टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका होता है डेल्टा TF। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KF हो जाएगा अकेला इंटू बाकी सब सेम रहेगा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1। इसके बाद चौथा वाला आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी आप लोगों को लर्न करना है, वो फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, एक होता है पाई V बराबर NRT, एक ये होता है। इसके बाद एक आता है पाई V बराबर 2 अपॉन MRT। इसके बाद एक आता है पाई इजकल्स टू CRT भी आता है, और एक आता है पाई इजकल्स टू D अपॉन MRT। तो ये चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें जो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम बता दे रहे हैं। जो पाई वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये। और V आप जानते हैं वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। और R क्या है? R है सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। और आपका D क्या है? D की डेंसिटी, ध्यान रखना, डेंसिटी यानी घनत्व। और T क्या है आपका? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर यानी केल्विन में है, ध्यान रखना है। काय में है? केल्विन में है। W क्या है? W है वेट
ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है। और एम क्या है? एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन सा बचा? इसके बाद आपका बचा आर। तो आर जो मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू लिख लीजिएगा। आर की वैल्यू होती है 0.08 लीटर ATM केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को देख के आप डाउट जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे डाउट्स निकल ही आएंगे। इन सब की डेफिनेशन मैं भेज रहा हूँ, और कोई दिक्कत लगे तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करिए या मुझे कॉल करके बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं। और आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं उसमें जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोग देखें कि जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे आप लोगों को, कि इसमें एक यू ट्यूब नली दिख रही है आपको। ये यू ट्यूब नली है, ये जो ये आप लोगों को ये यूट्यूब नली है। इस तरीके से ये देखिए यूट्यूब नली आपको ये वाली एक आप डायग्राम आपको बनाना भी है अपनी कॉपी में। ये यूट्यूब नली है, चारों तरफ ये यूट्यूब नली है। और इस यूट्यूब नली में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये सेमी परमेबल आपका मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि इसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पास हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। ये अर्ध पारगम्य होती है। इसमें से विलायक के कण तो आते हैं, लेकिन वे कण आर पार नहीं जा सकते। और इसमें एक तरफ सॉल्ट वाटर भरा है, नमक का घोल भरा हुआ है, और एक तरफ फ्रेश वाटर, यानी इसमें आपने फ्रेश वाटर मतलब सादा पानी आपने हुआ है, और ये कंटेनमिनेंट्स हैं। अब क्या होता है जब आप इसमें से देखते हैं थोड़ी देर बाद कि फ्रेश वाटर का वाटर लेवल लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सॉल्ट वाटर का जो लेवल है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आप यहाँ पे सॉल्ट वाटर का लेवल कम हो गया और फ्रेश वाटर का लेवल कैसा होता गया, बढ़ता गया। यानी इसका मतलब ये पता लग रहा है कि यहाँ से प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ की तरफ क्या करने लगे, जाने लगे। इस तरफ से यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, यानी विलयन से विलायक की तरफ जाने लगे। यही क्या है, परासरण है। और ये जो दाब जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं परासरण दाब। हम प्रकृति अथवा घर में कई घटनाओं को देखते हैं। उदाहरण, कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में पर वे संकुचित हो जाते हैं। मुरझाए फूल, ताजे जल में रखने पर ताजे होते हैं, नमकीन जल में रखने पर यानी RBC श्रिंक हो जाती हैं। तो यही तरीका है, ये इसी सबका है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पाते। यही अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की विशेषता है। आपको एक बात ध्यान। अब इसमें दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली होती है झिल्ली, ये दो टाइप की होती है। ये आर्टिफिशियल होती है और प्राकृतिक भी होती है, ध्यान रखना है। प्राकृतिक में कैसी होगी, जैसे अंडे की झिल्ली होती
तो वो प्राकृतिक हो गई। और आपकी जो गोट का ब्लैडर होता है, जो गॉल ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी कैसी होती है, ये प्राकृतिक होती है, यानी नेचुरल होती है। और जो आपकी आर्टिफिशियल होती है उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। आर्टिफिशियल का फॉर्मूला FeCO2FeCN का होल 6। तो ये आपका जो होता है ये आपकी नेचुरल होती है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये आपको जरूर इतना इस डायग्राम को बनाना है और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी करना है। पीडीएफ में संग में भेज रहा हूँ जिससे कि आप लोग परासरण एवं परासरण दाब का पूरा आप लोग पढ़ सकें और अपनी कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है बेटा। और मैं बार बार आप लोगों का क्लास परफॉर्मेंस चार्ट लगातार बन रहा है। यदि आप लोग उसमें अच्छी से पाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरा काम करिए, कॉपी बनाइए, टीचर के कांटेक्ट में रहिए, स्कूल आइए और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे डाउट लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। थैंक यू।